हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखेंगे 1111 पोर्टल में आप लोगों के पास क्या क्या ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर हैं दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। गाइस, आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और आप लोग अपने नेम इनिशियल्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है गाइस, आप देख लेना। एंड ऑल्सो फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो on my official account Blossoming Tarot 1111. Okay guys, so let's start with your reading. हाय गाइस, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं 1111 पोर्टल में क्या ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हम एक एक करके ब्लेसिंग्स देखेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं बताती हूँ क्या कुछ आ रहा है। पाइल नंबर 1। ओके, ओ माय गॉड। डोर टू वैल्यू। ओके, डोर टू वैल्यू आ रही है आपके लिए, देख लेते हैं गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। नो गाइस, बड़ी सारी कार्ड्स गिर गए हैं। आई वोंट टेक इट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, पहली ब्लेसिंग पाइल नंबर 1। हाँ जी, आई होप दिख रहे हैं आपको कार्ड्स। सो पहली ब्लेसिंग्स गाइज आपके लिए है डो टू वैल्यू, पेज ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज अगर आप लोग बहुत टाइम से फाइनेंशियली आपका सही नहीं चल रहा था और बहुत सी चीज़ें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो रही थी, पैसों की कमी हो रही थी और आपको लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा आगे एंड कैसे चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। हो सकता है कुछ डेप्थ भी हो आपके ऊपर, आपको वापस करने हो, लोन्स हो सकते हैं या कुछ पैसे आपने लिए हो सकते हैं या किसी चीज़ के लिए भी कोई फाइनेंशियल हेल्प ली हो सकती है जिसको आपको बहुत चिंता हो कि कैसे वापस करनी है, क्या करना है, कैसे होगा। तो मुझे यहाँ पर गाइज आपको फाइनेंशियली गेन होते हुए दिख रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि उन्होंने कोई नया कुछ स्टार्ट करा है बिल्कुल अभी अभी, थोड़े टाइम पहले, मतलब अभी अभी इन द सेंस कि अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ है और अभी बिल्कुल नया कुछ स्टार्ट करा है और उनमें अपनी लक को आजमाया है एंड चाहे कि इसी चीज़ से कुछ हो जाए तो, और बहुत हिम्मत रखी है इस काम को ग्रो करने के लिए। तो फाइनली मुझे लगता है गाइस, जो भी है ये चीज़, जिस चीज़ के लिए भी आप मेहनत कर रहे हो वो ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और वो जो डोर है फॉर वैल्यू, जो मनी वाला डोर है, वो आपके लिए ओपन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, पैसों की कमी है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, करियर के थ्रू या जॉब के थ्रू या बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पे गाइस बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा करियर में गेन होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में पैसे आएंगे गाइस, पैसों की कोई कमी नहीं है। जितनी आपने हिम्मत रखी है, जो आपने इतनी मेहनत करी है, उन सबको आपको फ्लाइंग कलर्स मिलेंगे उनके साथ, ठीक है। वो डोर खुलता हुआ दिख रहा है। और गाइस एक और चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर जितनी हो सके जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, जो डोर ओपन हो रहा है, डोर टू वैल्यू, जो पैसे आ रहे हैं या जो मनी गेन्स हो रहे हैं, उससे जितनी हो सके आपको नीडी लोगों को हेल्प करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई नीड में है, कोई डोनेशन की किसी को ज़रूरत है, तो ज़रूर हेल्प करें। एनजीओ में अगर आप कर सकते हैं तो, या एनिमल्स को खाना खिलाना, बर्ड्स को खाना खिलाना, ये सब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये काम आपका जल्दी होगा, पैसे जल्दी आएंगे गाइज आपके लिए अगर रुके हुए हैं कहीं से तो, ठीक है। तो वो डोर मुझे 1111 पोर्टल में ये ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है गाइज। एंड और देख लेते हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए 1111 पोर्टल में। वॉकिंग अवे, ओके। वॉकिंग अवे का कार्ड है यहाँ पर। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील, ओके। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
गाइस मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप में से कई लोग कई लोग बहुत इनडिसीजन मोड में हैं, ठीक है। उनको कोई डिसीजन लेना था, उन्होंने किसी से वॉक अवे करा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो उनके लिए सही है या नहीं है सही, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग ऐसे किसी सिचुएशन में थे जो बहुत टाइम से स्टक थी, कुछ हो नहीं रहा था उस सिचुएशन में, और वो सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पिछले साल थी वैसी अभी थी, तो आपने यही सोचा कि उससे वॉक अवे करना बेटर है, और फाइनली आपने हिम्मत दिखाई और आप इस सिचुएशन से वॉकिंग अवे कर रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है गाइज, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है। आपने बहुत ही ज़्यादा आपने सफ़र किया है शायद इस चीज़ में, आपने बहुत सफ़र करते हुए दिख रहे हो मुझे, बट फाइनली गुड न्यूज़ ये है गाइज कि ये साइकिल अब एंड होने वाला है आपका, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। जितना आपको सफ़र करना था, जितना आपको परेशान होना था, जितना आपको आपने जितनी टेंशन ली है सब कुछ को लेकर, आप ही ने सफ़र किया है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे दूसरे बंदे या जिस भी बंदे के साथ आप स्टक थे उसने सफ़र किया होगा, मुझे लग रहा है आपने ही सफ़र किया है। हो सकता है वो जो भी पर्सन है, गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरी किटन है, ओके। और ये भी हमारी एंजल है गाइस, अगर ये रीडिंग में आ रही है तो ऑफ कोर्स इसका भी कुछ साइन है यहाँ पर एंजल्स का ज़रूर, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट, ओके। तो गाइज यस आई वाज सेइंग कि हो सकता है कि आपने बहुत सफ़र करा हो हमेशा इस पर्सन की वजह से, ठीक है। और ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं, कभी अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। आपको कभी इन्होंने इतनी वैल्यू नहीं दी कि आपके हिसाब से काम करें, ना कभी आपकी बात मानी है। बट फाइनली गाइज मुझे लग रहा है कि किस्मत का पहिया जो है आपका घूमने वाला है। अगर आपने सफरिंग करी है तो आप इस चीज़ को बहुत जल्दी अब हील करने वाले हो। ये हीलिंग का एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता था कि पता नहीं इस चीज़ में से मैं कभी निकल पाऊंगी या नहीं, तो फाइनली 11-11 पोर्टल में आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप इस साइकिल से निकल रहे हो। आपके लिए एक नया दरवाज़ा ये खुल रहा है हीलिंग एंड हैप्पीनेस का। ऑल्दो यहाँ पे कार्ड नहीं है, बट जो भी इनडिसीजन की एनर्जी है आपकी, जो भी स्टक एनर्जी है आपकी, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, जितना आपने सफ़र करा है, जितना आपने झेला इन चीज़ों को, वो फाइनली मुझे रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। विद द व्हील कार्ड गाइज, अब जो होगा लक विल बी ऑन योर साइड, ठीक है। अब अच्छी चीज़ें होंगी, अब सही चीज़ें होंगी, जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो मिलेगा। अगर ये पर्सन हमेशा इन एंड आउट रहते थे, कभी आ रहे हैं लाइफ में, कभी जा रहे हैं लाइफ से, इनकी मर्ज़ी से चीज़ें हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब यू आर गोइंग टू टेक द कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। अब आप किसी के अंडर या किसी के हिसाब से नहीं चलोगे, आप अपने इमोशंस को ओवर कंट्रोल नहीं करने दोगे अपने आप को, और आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आप एक स्टेबल डिसीजन लोगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको, आप कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे। अब फाइनली आप अपने आप पे फोकस करने वाले हो, हर चीज़ से वॉक अवे करने वाले हो जो आपको पेन देती हैं, जो आपको इनडिसीजन में रखती हैं, जो आपके लिए स्टैंड नहीं लेती, तो उन सब चीज़ों से मुझे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो इस 11-11 पोर्टल में। ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे आपको वॉकिंग अवे के साथ साथ कोई आता हुआ भी दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ज़रूर है यहाँ पर। अगर आप इनडिसीजन के मोड में थे कि किसको चूज़ करना है, या कोई कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है 2 पर्सन हो और आप लोग सोच रहे हो कि किससे चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी, और कोई नए पर्सन भी मुझे आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहे हैं दिस 11-11 पोर्टल में। और देख लेते हैं गाइस क्या आने वाला है पाइल नंबर 1, और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाली हैं गाइस आपके लिए। ओह शिट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉश, सारे कार्ड्स गिर गए हैं। आई गेस पाइल नंबर 1 आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ध्यान रखो गाइस अपना जितना हो सकता है, ठीक है। एनर्जी बैलेंस रखो, मेडिटेशन करो ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। ज़रूरत है आपकी, मतलब पड़े तो क्या, आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की। एनर्जीज बैलेंस नहीं है आपकी। और देखते हैं क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ। तो गाइस थर्ड ब्लेसिंग में आपकी है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 of cups, very nice. Okay guys,
तो थर्ड ब्लेसिंग जो है गाइज आपकी, वो रिलेटेड टू सेकंड ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं। जब आप हील हो जाओगे तो फाइनली आपकी लाइफ में वो पर्सन आएंगे, या वो पर्सन शायद, अगर आप पीछे भी किसी के साथ स्टक रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फाइनली आपके लिए अगर वो एक्शन नहीं ले रहे थे, तो गाइज थर्ड ब्लेसिंग इसी के बारे में कि आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे, वॉक अवे करोगे इस चीज़ से, अपने आप को हील करोगे, अपने स्ट्रेंथ में आओगे, और जैसे ही आपने ये चीज़ें कर लिया ना, तो थर्ड ब्लेसिंग बस आपके सोलमेट से आपकी शादी हो जानी है। आपके लिए जो पर्सन है, जो डिवाइन ने पर्सन आपके लिए रखा है, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई न्यू पर्सन है या ओल्ड पर्सन है गाइस, जो आपके लिए सही है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं बोलूँगी कि नए ही पर्सन कोई आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है जैसे आप मूव ऑन करो, जैसे आप हील हो जाओ, जैसे आप अपने पावर में आ जाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, तभी उसी टाइम पर ये पर्सन जो भी एक्स है या फिर आपके नेक्स्ट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई है, तो आई विल नॉट से दैट, बट मुझे ज़्यादातर अगर बताऊँ तो वाइब एक्स की है, या जिसके साथ आप स्टक थे या कोई लंबा रिलेशनशिप था आपका, तो फाइनली मुझे आपका रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। फाइनली आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल जाओगे गाइज। और ये जो इनडिसीजन मोड में आप ऑल द टाइम रहते हो गाइज, आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करोगे, आप डिवाइन एंड यूनिवर्स में बिलीव करोगे। मुझे लगता है यहाँ पे कई लोग मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं कि उनके लिए जो सही है वो उनकी लाइफ में आए, वो फाइनली सेटल हो जाए। इन सब चीज़ों का मैनिफेस्टेशन चल रहा है गाइज। और आपके जो ये वाले पार्टनर है गाइज, जिनके साथ आप सेटल होने वाले हो, वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेंगे। उनको पता होगा कि एक रिलेशनशिप म्यूचुअली चलता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव के साथ। तो गाइज अगर पहले आपने सफ़र करा है किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ आपको म्यूचुअल प्यार नहीं मिला, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, तो फाइनली गाइज आप लोगों को वो मिलने वाला है। आपके सोलमेट आ रहे हैं विद द 10 ऑफ कप्स गाइज। आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी, 11/11 पोर्टल में ही। हो सकता है आपको 2022 के एंड से पहले ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिले, आप मिलो किसी से, या फाइनली ये बात आपकी हो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपकी फुल रिस्पेक्ट करेंगे गाइज। एंड आप लोग मुझे एंटर होते हुए दिख रहे हो 2022 के अंदर अंदर ही, दिसंबर के एंड से पहले पहले, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हुए, स्पिरिचुअलिटी को मानते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, और पूरी तरीके से हील होते हुए गाइज। अगर आप किसी से भी ऑब्सेस थे पास्ट में, तो मैं बता दूं अब की एनर्जीज गाइज आपकी ऐसी है कि अब आप ऑब्सेस नहीं रहोगे। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, और आप अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। तो गाइज़ बहुत प्यारी एनर्जीज़ है 11/11 पोर्टल की। प्लीज़ ये जो भी मैंने गाइडेंस एंड एडवाइस आपको दी है उसे माने, अपने आप को हील करें, अपने कंट्रोल में आए, अपनी अथॉरिटी में आए, अपनी खुद की पावर में आए गाइज़। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। दिस इज़ ऑल is coming for you in this 11/11 portal. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 11/11. Bye guys. Thank you for watching. हाय गाइस, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके 11/11 पोर्टल में। लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ आर कमिंग फॉर यू। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। Six of Wands, Eight of Swords, Two of Wands। ओके गाइस, तो पाइल नंबर 1 मिनट, हाँ जी। सो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या आपका बोलने का कुछ काम हो सकता है, जैसे टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर्स, या मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे आप लोगों को मोटिवेट करते हो या समझाते हो या उनको डायरेक्शन देते हो या रास्ता दिखाते हो। तो गाइज़ मुझे वो स्किल्ड आपकी और भी ज़्यादा इन्हांस होने वाली, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाली है, और लोग आपको सुनने वाले हैं। आप इतने पावर में होगे अपने कि आपको लोग ऐसे देखेंगे कि लोग
आपसे खुद एडवाइस एंड गाइडेंस लेने आएंगे आपके पास। आप लोगों का मुझे लग रहा है गाइस कि आपका जो भी थ्रोट चक्र है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ही ज़्यादा। आप जो भी लोगों को बोलते हो ना, लोग आपकी बातें सुनते हैं कि आप कुछ बोल रहे हो, ये बात कुछ पते की है, ये सुनने की ज़रूरत है। तो गाइस अगर पहले आप लोग बहुत अपने शेल में रहा करते थे, पहले आपको लगता था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, या कैसे हो सकता है, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सब बात सुने आप कहीं ना कहीं से विक्ट्री फील करने वाले हो अपने आप में। आपको लगेगा कि आप एक लीडर हो, आप लीड करने वाले हो। ये फर्स्ट ब्लेसिंग आपकी ये है कि अगर आप अपने शेल में रहते थे, आपको लगता था आप नहीं कर पाओगे या आपसे हो नहीं पाएगा, तो गाइस आपको फाइनली डिवाइन एंड यूनिवर्स ऐसा कुछ बताने वाली है। आपको एक पावर, आपको अंदर से एक एनलाइटमेंट मिलेगी कि यस यू कैन डू इट, आप इसी चीज़ के लिए बने हो। और लोग भी आपको सुनने वाले हैं बहुत ज़्यादा, आपको सुनने वाले हैं, आपसे गाइडेंस लेने वाले हैं गाइस। और आप जो बोलने वाले हो उस पर लोग ये सोचेंगे कि आप जो भी बोल रहे हो वो उनको समझ आएगी, और आपके लिए वो दूर दूर से भी आ सकते। मुझे आप लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में ज़रूर आपने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ था कि मेरे से होगा या नहीं होगा, लेकिन अब फाइनली आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो मुझे 11-11 पोर्टल में। बहुत से लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो, आप विक्टोरियस फील करने वाले हो कि आपकी जीत हुई है किसी चीज़ में। आप अगर किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, या किसी चीज़ के लिए आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। तो फर्स्ट ब्लेसिंग गाइस आप लोगों की ये है कि आप विक्टोरियस फील करने वाले हो। आपको ऐसी कोई पावर, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है कि आपको खुद से एनलाइटमेंट होगा कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप हो, आप में वो चीज़ है जो किसी और में नहीं है। तो फाइनली फर्स्ट थिंग आपके लिए ये है कि आप एक विक्ट्री फील करोगे। आपको खुद से लगेगा कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं रियलाइज़ करी। और गाइस आप बहुत खुश होने वाले हो। ये एक पावर, ये आपको जो क्वालिटी मिल रही है ना, ये जो यूनिवर्स आपको दे रही है, ये लाइफ लॉन्ग की है। और ये वाली चीज़ आपके अंदर हमेशा, अब जो आएगी ना वो हमेशा रहेगी। और आप अपनी वर्थ को समझोगे। अगर आप पहले सोचते थे कि पता नहीं मेरे से कैसे होगा, या मैं कौन हूँ, या मुझे कौन देखता है, मुझे कौन पूछता है, नो गाइस, अब आपको दुनिया देखेगी। आप अपने इस पावर में आने वाले हो, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक पावर। गाइस आप समझ रहे हो मेरे वर्ड्स को? आप कुछ बनने वाले हो यहाँ पे विक्ट्री है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पर दूर का सोचना, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ोगे गाइस। आपको खुद फील होगा एक लग्जरी लाइफ। मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आपको लगता था आप लग्जरी लाइफ जी पाओगे या नहीं, आप एक लग्जरी लाइफ जियोगे। आप लोगों से मिलोगे, आप गाइड करोगे, आप हीलर हो सकते हो, आप गाइडेंस देने के लिए लोगों के पास लोग आपके पास आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है गाइस, आपकी थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन है, एंड आप लोगों को एनलाइटमेंट दे सकते हो समवेयर। मुझे ज़रूर बताना पाइल नंबर 2 क्या है ये, और देखते हैं क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी। तो पहली ब्लेसिंग तो ये है, अब देखते हैं और क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके। द लवर्स, एक और कार्ड ले लूँगा ना। द मून, ओके। एम्प्रेस, ओके गाइस। सेकंड आपके लिए जो यहाँ पर है सेकंड ब्लेसिंग, आप में से कई लोग गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कोई कमिटमेंट चाहते हो किसी से, आप शादी करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। या तो आपकी साइड की फैमिली नहीं मान रही, या फिर लड़के की साइड की फैमिली नहीं मान रही, या लड़की की साइड की, मतलब किसी में तो डिस्प्यूट है यहाँ पर, दोनों में से एक घरों में, एक घर में, एक फैमिली में डिस्प्यूट है। और उसकी वजह से ये बहुत टाइम का ये लॉन्ग कनेक्शन है जो आप लोग साथ में हो। मुझे कमिटमेंट में दिख रहे हैं यहाँ पे कई लोग। अरेंज लव कुछ भी हो सकता है गाइज, ये आप लोग चाहते हो सेटल डाउन होना, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से हर्डल्स आ रहे थे, आपको लग ही नहीं पा रहा था कि आपका हो पाएगा।
पाएगा या नहीं, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये है आपकी लाइफ में जो अब आने वाली है कि आपकी ये वाली ब्लेसिंग्स जो आप सेटलमेंट चाहते थे, आप कमिटमेंट चाहते थे, और जो हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़, वहाँ फाइनली आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ। अब आपके ऊपर होगा, अब जैसे पहले उनके ऊपर था ना कि उनको करनी है या नहीं करनी है, या उनकी साइड से देखना पड़ेगा, या जो भी इश्यूज़ थे उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब गाइज ऐसा होगा कि ऐसी कोई एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी आएगी जिससे आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, जिसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ डिवाइन मिरेकल्स करने वाली है, गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स में आया है गाइज ये, तो ऑफ कोर्स आप फाइनली सेटल हो जाओगे। अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपकी आपकी अब शादी हो जानी चाहिए, आपको सेटल हो जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ दिख रहा है गाइज कि आप सेटल होते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने मनपसंद पार्टनर के साथ सेटल होते हुए दिख रहे हो। और जितने भी इश्यूज आ रहे थे, जितनी भी दिक्कत आ रही थी, जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या कोई एक्शन नहीं ले रहा या कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वो सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स या एक्शन या जो भी रुकावटें थी, अब वो ख़त्म होते हुए दिख रही है गाइज विद एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। ऑल्सो यहाँ पे अगर कोई मैरिड है और उनकी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है गाइज, वो भी मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी इशू था, या आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे रहे थे, या वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे थे, और आपको भी ऐसा लग रहा था कि एक दूरियाँ सी आ गई, या सेपरेशन में हो आप लोग, तो फाइनली वो आपको मनाने आएंगे गाइज, आपको लेने आएंगे, और सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि इस बारी वो आपको क्वीन की तरह रखेंगे। और गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो सेटल होना चाहते हैं, जो सिंगल्स हैं, वो फाइनली उनके लिए ऐसा रिश्ता आएगा, वो बिलीव नहीं करेंगे। हो सकता है ये रिश्ता उनके थ्रू मैनिफेस्टेशन से आए, और ये रिश्ता इतनी जल्दी में आएगा कि वो फाइनली सेटल होंगे। वो बिल्कुल स्टेबल पर्सन होंगे जो आपके लिए अब आ रहे हैं गाइस। आपने बहुत हिम्मत रखी है, बट नाउ इज़ द टाइम, एक्शन का टाइम आ गया है। आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग का टाइम आ गया है। आप लोग सेटल होते हुए मुझे दिख रहे हो फाइनली। अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड आ जाएंगे गाइस, आपका रीयूनियन हो सकता है। अगर आप कमिटेड हो तो आपके जो भी एक्स हैं या फिर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हो उनके साथ, तो फाइनली एक लेवल अप होगा। और अगर गाइस आप लोग सिंगल हो तो फाइनली आप लोग मिंगल होने वाले हो, एंड आपके पास आने वाले एक बहुत अच्छा रिश्ता। आप फाइनली शादी वादी हो जाएगी, आपकी मैरिज हो जाएगी। जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे कि अब मैं सेटल होना चाहती हूँ, वो सब कुछ हो जाएगा गाइस। सेकंड डोर जो ब्लेसिंग्स का ओपन हो रहा है वो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, सब कुछ हो जाएगा, एक मिरेकल की तरह हो जाएगा गाइस। अब देख लेते हैं थर्ड ब्लेसिंग और क्या आ रही है आपके लिए। Let's see, और क्या कुछ आ रहा है। कम्युनिटी, ओके। Ten of Swords, Nine of Pentacles, 3 of Cups. Oh my God, community and 3 of Cups. Wow, nice. ओके गाइस, सो अगर अभी तक आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, ठीक है, आपकी कम्युनिटी में आपको लोग सोचते थे पता नहीं आप क्या ही कर पाओगे। अगर आप करियर ओरिएंटेड हो गाइस, ठीक है, और अभी तक आप इतना अच्छा नहीं कर रहे थे करियर में, तो फाइनली मुझे यहाँ पर आपको फेम मिलता हुआ दिख रहा है। आपको सेलिब्रेट करते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे फॉर मनी। मुझे यहाँ पे आप काम करते दिख रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। जो जर्नी आप 1 से 0 से स्टार्ट करोगे ना गाइज, वो चीज़ आपकी इतनी अच्छी होने वाली है। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है कि आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, और आप जो चाहो वो कर सकते हो अपने खुद के पैसों से। आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, किसी पे भी नहीं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो मुझे फाइनली जो थर्ड ब्लेसिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है गाइस, सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है बहुत सारा। हो सकता है कई लोगों के लिए ये मैरिज सेलिब्रेशन हो, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि वो करियर में अपना नाम बनाने वाले हैं, फेम बनाने वाले हैं।
अगर आपकी कम्युनिटी के लोग आपको इतना सोचते थे कि आप क्या ही कर लोगे लाइफ में, या क्या ही होगा आपके साथ, या कुछ अच्छा तो होना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, तो ये ताने मारते थे किसी तरीके की कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में, ठीक है, वो ही लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने वाले हैं, आपको बोलने वाले हैं कि हमने नहीं सोचा था कि आप इतना कर लोगे, क्योंकि आप इतना बना लोगे गाइज, इतनी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। कम्युनिटी में आपका एक नाम होगा आगे जाकर, आपको लोग पूछेंगे, आपको लोग सोचेंगे कि आपने कैसे कर लिया इतना सारा अचीव। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज ये ब्लेसिंग आते हुए, तो जो अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, करते रहो, डोंट गिव अप। ये टाइम आपका मेहनत करने का है, और ये डोर बस ओपन होने वाला है, थोड़ा सा और मेहनत, ये डोर ओपन होगा आपके लिए, एंड आपके लिए आ रही है बहुत सारी अबंडेंस, पैसे, मनी, जितनी भी आपकी दिक्कतें थी पैसों से रिलेटेड वो सब सॉल्व होते हुए दिख रही है। आप खुद के लिए तो खर्च कर ही सकते हो, आप आगे भी कम्युनिटी में, एनजीओज़ में और डोनेशंस भी दोगे गाइज आगे जाकर। अगर अभी आप डीमोटिवेट फील करते हो कि मेरे करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो फाइनली मुझे बहुत अच्छा हुआ होते हुए दिख रहा है। आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी करियर लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, लोग देखने वाले हैं गाइज, आपको दुनिया देखेगी गाइज कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो, विच इज़ वेरी गुड। सो डोंट गिव अप गाइज। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि कितनी मेहनत कर लो कुछ होता नहीं है, बट थोड़ी और हिम्मत की ज़रूरत है, बस थोड़ी और हिम्मत, और फाइनली ये डोर ओपन होगा आपके लिए, एंड आपकी इतनी सारी फेम, आपका नाम, हर चीज़ आपकी कम्युनिटी में आपके नाम होगा गाइज। 3 ऑफ कप्स 2 बार आना इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। इसका मतलब यही है कि आप जो भी कर रहे हो यू आर ऑन द राइट पार्ट। थोड़ी और हिम्मत रखो गाइज, थोड़ी और मेहनत, और फाइनली आप वो अचीव कर पाओगे जो आपका ड्रीम है, ठीक है गाइज। तो थोड़ी सी और हिम्मत रखने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी ये दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, ये ब्लेसिंग आ रही है, अबंडेंस आ रही है आपके लिए बहुत सारी। So thank you so much pile number 2 for watching, and if you like this video please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Thank you so much for watching guys. Bye bye.